नवीन चौधरी की ये किताब 2018 में आई है। किताब में 207 पेज है और इसे राधा कृष्णा प्रकाशन ने पब्लिश किया है। यदि आप गणेश गायतोंडे वाली या कालीन भैया वाली कहानियों के प्रशंसक हैं, तो आपको भी ये महसूस होगा कि इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। बड़े स्तर की राजनीति द्वारा छात्र शक्ति का दुरुपयोग, छात्रों के अपने जातिगत अहंकारों की लड़ाई, प्रेम त्रिकोण, छात्र चुनाव, हिंसा, साजिशें, हत्याएं, बलात्कार जैसे टॉपिक्स को किताब में मुख्य बिंदु बनाया गया है। तो करेंगे इस किताब पर चर्चा। I'm Moshi Sahu and you're watching BookBuzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. नवीन चौधरी का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ, लेकिन परवरिश और एमए की पढ़ाई जयपुर में हुई। छात्र राजनीति से गहरे तौर पर जुड़े रहे नवीन पेशे से मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। नवीन शौकिया तौर पर फोटोग्राफी, व्यंग लेखन, ट्रैवलॉग राइटिंग करते हैं। नवीन के लेख ललन टॉप, सत्याग्रह, खबर लाइव जैसे प्रसिद्ध न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित होते हैं। इनके लोकप्रिय फेसबुक पेज कटाक्ष और चर्चित ब्लॉग हिंदी वाला ब्लॉगर के नाम से है। दो लोगों के बीच की दोस्ती या तो इस वजह से होती है कि दिल मिल जाते हैं या इसलिए कि उनकी जरूरतें एक दूसरे से पूरी होती हैं। दूसरी स्थिति को सौदेबाजी भी कह सकते हैं, पर जब सौदेबाजी लंबी चल जाए तो कई बार दोस्ती का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के बेहतरीन संवादों से सजी है ये किताब। कहानी के पहले पन्ने पर जो गोलियां चलाई गई हैं, वो कहानी के आखिर में इतने रोचक मोड़ों से होते हुए मिलेंगी, ऐसा तो सिर्फ इस कहानी में ही हो सकता था। छात्र राजनीति के हर पहलू को विस्तार से लिखा गया है, चाहे वह छात्र नेताओं का बागी अड़ियल रवैया हो या पुलिस और छात्र नेताओं की दोस्ती दुश्मनी या फिर चुनाव के तौर तरीके। प्रदेश की राजनीति और प्रशासन की रुचि का उल्लेख लाजवाब है। इस उपन्यास की कहानी सन 1995 से 2000 के मध्य की है। इस समय कई कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सदी के स्वागत की तैयारी थी। देश और दुनिया में वैचारिक और तकनीकी रूप से बदलाव आ रहे थे। राजस्थान के छात्र राजनीति के लिए एक समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सब 5 सालों में चुनाव जीता हुआ हर छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान की राजनीति में वैधानिक पद पर पहुंचा। उसके बाद से पिछले 18 सालों में इक्का दुक्का छात्र संघ अध्यक्ष ही वैधानिक पद जीत पाए। हर शहर का एक मिजाज होता है और वो मिजाज यूनिवर्सिटी में थोड़ा दिखता है और थोड़ा बदलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी राज्य के कई इलाकों के बच्चों को अपने में समेटे रखती है। ये किताब राजस्थान यूनिवर्सिटी के उसी मिजाज को दिखाती है जो जयपुर के टूरिस्ट प्लेस वाली छवि से काफी अलग है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति की कहानी होने का यह अर्थ नहीं कि इसका दायरा कहीं सीमित हो जाता है। राजनीति के कुछ दाव पेच हमेशा एक से रहते हैं, बस उनका इस्तेमाल का तरीका और समय अपने राज्य और बाकी साधनों के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर होता है। जनता स्टोर राजनीति की उन्हीं तहों को उधेड़ती है जहां ऊपर से सब सामान्य दिखता है पर अंदर हलचल मची होती है। जनता स्टोर जहां एक तरफ छात्र राजनीति की कहानी बताती है, वहीं साथ साथ राज्य में चल रहे घटनाक्रमों पर भी नजर डालती है। कहानी का मुख्य पात्र मयूर भारद्वाज और कहानी का सूत्रधार अरुण कुमार गुप्ता, जो मयूर के स्कूल का दोस्त भी है, वो इस कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं और राजनीति की गलियारों की सैर कराते हुए कई गुप्त रहस्य पाठकों को दिखाते हैं। जहां एक तरफ छात्र नेता राघवेंद्र शर्मा और सुरेश विजय की बीच पार्टी से छात्र संघ अध्यक्ष पद का टिकट लेने की गणित चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री राजेश सिंह राठौर और शिक्षा मंत्री सिकंदर बेनीवाल के बीच एक दूसरे को नीचे गिराने की साजिशें हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पास एक दूसरे से लड़ने के लिए मौजूद कई हथियारों और मोहरों में से एक राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके छात्र नेता है, जिनका दोनों अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेरी यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है, छात्र संघ पर तेरी पार्टी का कब्जा है। तुम लोगों को तो वाइस चांसलर की नींद उड़ा देनी चाहिए थी, उसका इस्तीफा यूनिवर्सिटी के हर कोने से मांगा जाना चाहिए, पर नहीं, साहब तो नुक्कड़ नाटक करेंगे, फिल्मों में जाएंगे, फिल्म फेयर अवार्ड जीतेंगे। ये भांडगिरी बंद कर और वाइस चांसलर से इस्तीफा मांग। मुझे इस कुर्सी पर अपना वाइस चांसलर चाहिए, समझा? इस यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा भी अगर छीके तो उसके लिए वाइस चांसलर को जिम्मेदार बनाकर इस्तीफा मांगो। हर छोटी बड़ी बात पर वाइस चांसलर के खिलाफ माहौल बनता दिखना चाहिए।
तू माहौल बना, बाकी मुझ पर छोड़ दे। राजनीति खुद जितनी चीजों से प्रभावित होती है उससे कहीं ज्यादा चीजों को प्रभावित करती है। खासतौर से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तो मुख्य धारा की राजनीति का सीधा दखल रहता है और छात्र राजनीति का ये सफर भी ज्यादातर मुख्य धारा की राजनीति में ही है। ज्यादातर मुख्य धारा की राजनीति में ही अपनी सदगति को प्राप्त होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विश्वविद्यालयों में होने वाली राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक पाठशाला है। कहानी अंत में बेहद भावुक कर देती है। दुष्यंत की हत्या काफी खलती है। लेखन का शिल्प हो या कहानी बयां करने का तरीका, सब कुछ बेहद शानदार है। किताब में किसी को हीरो नहीं बनाया गया, सो आप किसी के पाले में नहीं खड़े होते। शुरुआत उस सूत्रधार के पिटने से हो जाती है। 14वें पन्ने पर सही लगते सिकंदर से बाद में जोर की चिढ़ हो जाती है। यही हाल राजेश, राघवेंद्र और श्याम जोशी का भी है। कॉलेज के झगड़े और हॉस्टल की लड़ाइयां वास्तविक है और कुछ चमत्कारी नहीं होता जो सच न लगे। पूरी किताब में कहीं भी ज्ञान का ओवरडोज नहीं है। लिखते लिखते हर 2 डायलॉग के बाद 5 पैरा का ज्ञान भगेरने की कोशिश नहीं है। 90 के दशक वाला नॉस्टैल्जिया भुनाने की कोशिश भी नहीं की गई। वो सब उतना ही है जितना कहानी के लिए जरूरी था। सेम यही बात वन लाइनर्स के साथ भी है। कुछ सालों पहले पढ़ी मेरी एक लव स्टोरी में लेखक ने पूरी कथा ही वन लाइनर्स में लिख मारी। जनता स्टोर में आपको 2-4 वन लाइनर्स मिलती हैं पर घुसाए हुए नहीं है। जैसे दुष्यंत के लिए ये कहना कि वो मयूर के कामों को बिन समझे वैसे ही सपोर्ट करता है जैसे भक्तों की नेताओं के कामों को सही ठहराने की आदत। पर सबसे सही चीज है कहानी। तारीखें कहानी के साथ आगे पीछे जाती हैं लेकिन वो गुथी हुई है इस तरीके से है कि कहीं भी आदमी ये नहीं भूलता कि वो अभी किस साल की कौन सी बात पर था और अब वो क्या पढ़ रहा है। पहले राजनीति के रणबांकुरे छात्र संघ के नर्सरी से पैदा होते थे। छात्र संघ से पैदा हुए ग्रेजुएट अब राजनीति में जगह थोड़ा कम ही बना पा रहे हैं, लेकिन अप्रासंगिक नहीं है। राजनीति और राजनेता बनने का प्रोसेस समझना है तो जनता स्टोर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।